शुक्रवार व्रत की विधि। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व चने रखें। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जावें। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलाएं। कलश में रखा हुआ जल गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। 1.25 रुपये का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। गुड़ घर में हो तो भी ले लें। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन से व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखे। घी का दीपक जला संतोषी माता जय जयकार बोल नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए, ना किसी को दे और ना आप खाए। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराए। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हों तो दूसरों को न बुलाएं, अन्यथा दूसरों को बुला लें। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दें तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। शुक्रवार की कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले और 1 निकम्मा था। बुढ़िया 6 पुत्रों का रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बच जाता वह 7वें को दे देती थी। वह भोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा तुम्हें खिलाती है। वह बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूँ मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने सभी को अच्छे अच्छे पकवान खिलाए। उनके जाने के बाद 6 की थाली में से झूठा भोजन उठाकर माँ ने कहा, उठ जा बेटा, अब तू ही बचा है, तू भी खा लेगा, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में गोबर थाप रही थी। जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत ही होशियार हो गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझीदार बना लिया। कुछ ही दिनों में वह नामी सेठ बन गया और सेठ उसके ऊपर सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते और घर की रोटियों के आटे की भूसी निकालकर उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की खोपड़ी में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहीं खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम मुझे इस व्रत का विधान समझा दोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। यह सुनकर बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, है मंदिर किसका है। लोग कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता जी के मंदिर में जा माता के चरणों में लौट कर रोने लगी और विनती करने लगी, हे माँ मैं बहुत मूर्ख हूँ, इस व्रत का नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, हे जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताना देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्थर आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, हे माँ मैंने तुझसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम
काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर का सारा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा स्वामी आएगा, पर आएगा कहाँ? वह तो सपन में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस प्रकार उस माता बुढ़िया के बेटे के पास जा सपन में प्रकट होकर साहूकार से बोली, सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं और जागता भी नहीं, बीच में यूँ कहो क्या आ गया? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माँ का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, तब देखते देखते तेरा सारा लेन देन सब चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे जल्दी उठ, नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले जाने का वास्ता गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट तुरंत रवाना। वही बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती, हे माता, वह धूल कैसी उड़ रही है? माता बोली, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरी पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, खाना खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि वह यही विश्राम करे और भोजन बना खाकर गाँव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गाँव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्टा लिए आती है, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल 3 आवाज जोर से देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को बुलाते हुए कहती, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल पर था खोलकर सारा सामान जचा। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने बोला, मुझे माता का उद्यापन करना है। उस पति बोला कि खुशी से करो। वह तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उसने मंजूर किया। परंतु जिठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, खाते समय खटाई मांगना ताकि उसका उद्यापन पूरा ना हो। उसको लड़के जीमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं बाता। देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय पैसा लेकर दुकान से खटाई लाकर खाने लगे। तब जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, इसलिए राजा के दूत उसको पकड़ ले गए, अब मालूम पड़ जाएगी जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, ना ही कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे अक्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कभी भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल ना होगी माँ, बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कह आई, तुमने पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन के से पहले ही खटाई मांगने लगे।
लगे। बोले हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को। तो वह बोली खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन बहू माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाई, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है, कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वही लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती है वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, पापी हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे पाप को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पड़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। माता रानी आप सबके सारे दुख और कष्ट दूर करे। जय संतोषी माँ।